नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्लॉग देव झारखंडी और आज हम आए हुए हैं जेबी कैंपस के मीडिया प्रभारी के घर पे। और यहाँ पे हमारे राजगंज जोन अध्यक्ष मानिक चंद जी हैं और बगल में मीडिया प्रभारी रंजीत कुमार महतो जी है और उनके बगल में उनके पिताश्री जी हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं मीडिया प्रभारी महोदय से। मीडिया प्रभारी महोदय, आप सिंदरी विधानसभा को लेकर कुछ बातें बताइए कि आज जोरों शोरों पे लाल पार्टी का नाम आ रहा है, इंडिया गठबंधन का नाम आ रहा है। इसमें जेबी कैसेस का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो टक्कर दे पाए? जी, सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी ज्वार और चैनल के माध्यम से जितने हमारे झारखंडी जनमानस है, खास करके सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के धनबाद जिले के अंतर्गत और तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी ज्वार रहेगा। और सबसे पहले तो हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे धनबाद जिले अंतर्गत सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आपका गोविंद प्रखंड बरौदा क्षेत्र के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जैसे धनबाद का सबसे अंतिम बॉर्डर है ना, आपका लगभग 60 किलोमीटर है और मरजो पंचायत के हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक ही चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मासस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कितनों भी केंद्रीय पार्टियां हो, अभी के वर्तमान परिदृश्य में जितना टाइगर जयराम महतो के विचारधारा के अंतर्गत जेबीकेएसएस और वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो विचारधारा है, उसमें से जिसको भी टिकट मिलेगा, बहुत ही यूनिक आइडिया है जेबीकेएसएस का और टाइगर का। जो यूनिक आइडिया जो मैंने एक छना हुआ कैंडिडेट हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका कैंडिडेट देंगे और प्रत्येक कैंडिडेट का ऐतिहासिक जीत होगा प्रत्येक विधानसभा में। जौन अध्यक्ष जी, आप बताइए कि टुंडी विधानसभा में सुन रहे हैं कि सुदेश महतो जी का एंट्री होने वाला है। तो इसके विषय में आप बताइए कि आपका पार्टी कहाँ तक रहेगा टुंडी विधानसभा में? कि सुदेश महतो का जहां तक बात है, आजसू जब से उसका गठन हुआ तब से वो खतियान के बात को लेकर चुनाव लड़ते आ रहा है, जीतते आ रहा है। वो मंत्री में भी रहा। जब खतियान की बात आता है तो उनका मंत्री अभी वर्तमान में गिरिडीह का सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो 85 साइन करके लड्डू और मिठाई बांट रहा है। और फिर उनका वही बात है कि नियोजन नीति लाएंगे और खतियान लाएंगे। तो कब लाइएगा? 85 मिठाई बांटने के बाद? तो आजसू झूठा है, झूठ बोलने में माहिर है। और उनका जो सहयोग देने वाला जो दल है बीजेपी, वो अजगर है, निगलने वाला। झारखंड के एक बढ़िया पार्टी था झारखंड विकास मोर्चा, उनको निगल लिया। आजसू कितना दिन चलेगा? उनको भी निगलने ही वाला है। 8 विधायक था, अभी 2 बचा। इस बार हमको लगता है खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो भी बीजेपी निकल लेगा। आजसू का जनाधार खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ सभी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं पुराना है। आप लोग नए नए मार्केट में आए हैं, सभी के पास बाहुबल है और पैसा है। आप लोग के पार्टी में पैसा नहीं, आप लोग कहाँ तक फाइट कर पाइएगा? हम लोग तो क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़े और 8.5 लाख तक वोट आया और ज्यादा बोलने का कोनो जरूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि जेबीकेएसएस एक विचारधारा है, वो घर घर तक पहुंच चुका है। और हमारा अब तो सिंबल आ गया। बिना सिंबल में मेरा 12 नंबर में था चुनाव चिन्ह। आदमी को देखने में दिक्कत हो रहा था, उसके बावजूद आया। अब तो हमारा एक ही सिंबल रहेगा, कैंची, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमको लग रहा है टुंडी विधानसभा में किन्हीं के पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है, सिर्फ नेता है। हर एक पार्टी का नेता अपना अपना नेता है। बीजेपी के पास नेता है, जेएमएम के पास नेता है, लेकिन वोटर नहीं है। पूछेगा किसी? क्योंकि वोटर के लिए कोई काम ही नहीं किया अभी तक। आपका कहना सही है, लेकिन उस टाइम जो था कि साड़ी धोती बटा रहा था ना, इसीलिए आदमी उतना गौर नहीं किया। अभी तो सुन रहे हैं कि हमारे हेमंत दादा 1,000 रुपया भी दे रहे हैं। वो लॉलीपॉप है। 1,000 रुपया कब तक? हमारे झारखंड में उतना पैसा आएगा कितना? जा रहा है कितना बजट महीना में? और अभी तक हमको लग रहा है मैया जो योजना भी जो है, जहां तक जितना आदमी से हम संपर्क किए, उन लोग का पैसा अभी तक आया घुसा नहीं। अरे 15 साल, 18 साल, 21 साल वाला जो योजना चला रहा है सरकार, 21 साल से,
ये आदमी कोरी बना रहा है, भविष्य में जाके उन पर निर्भर रहेगा। ये योजना हमारे दृष्टिकोण से एकदम बेकार है। देना ही है तो 5,000 दीजिए, 40 साल से प्लस कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ मीडिया प्रभारी के पिताश्री जी हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल बनते हैं। जैसे आप बताइए कि 1,000 रुपया तो कहाँ तक सरकार का मैंने पब्लिक के बीच आएगा? हेलो, हाँ, चुनाव के समय जो 1,000 रुपया, अभी चुनाव में 3 महीना बाकी है, 1,000 रुपया जो महिलाओं को दिया जा रहा है, अच्छा, इस पर सिंदरी विधानसभा का जो पब्लिक है मैंने कितना दूर तक जेएमएम को वोट देगा पैसा के बदौलत की जेबी का कहीं रहेगा? नहीं, जब कैसे कर देगा वो? चलिए, वो तो पैसा के बदला तो वो राज लोभ दे रहा है, लोलीपॉप दे रहा है, लेकिन हम लोग के चाहिए कि जब कैसे को ही वोट देना चाहिए। अच्छा, मीडिया प्रभारी महोदय, आप यहाँ से कैंडिडेट सुन रहे हैं, लगभग सही है, लेकिन नाम पहले बता देना सही नहीं रहेगा। तो आप लोग का तैयारी कहाँ तक है? हम लोग को तैयारी एक्चुअली 2022 से भी फुल प्रूफ तैयारी था, और जितने भी मानव श्रृंखला हो, चाहे 60-40 ना चलते हो, और बाद बाकी जितने भी हम लोग का चाहे मुआवजा का मामला हो, बिल्कुल पुख्ता तैयारी हो चुका है। और जितने भी पार्टियां हैं, ये कोई मतलब बीच में नहीं रह पाएंगे। और एक कंडीशन है कि एक बेहतर तरीके से एक प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ में और सही कैंडिडेट होना चाहिए। और हम लोग टाइगर आपका जेबी केसेस के जो केंद्रीय कमेटी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही कैंडिडेट को और क्षेत्रीय कैंडिडेट को, जो खतियान का मामला है, क्षेत्रीय कैंडिडेट को टिकट दें, स्थानीय कैंडिडेट को टिकट दें और बेहतर कैंडिडेट को टिकट दें, तो हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकते हैं। जोन अध्यक्ष जी, आप जिस जोन का अध्यक्ष है उसको राजगंज का पॉपुलर जोन माना जाता है, आपका तैयारी कहाँ तक है चुनाव को लेकर? हमारा चुनाव तैयारी मतलब पूरा घर घर तक है। धरातल में आपका तैयारी है? घर घर तक है, चलिए, हर एक घर तक जेबी केसेस को पहुंचा दिए हैं राजगंज में। हाँ, ये हमको लग रहा है आज का डेट में राजगंज में दूसरा पार्टी का सिर्फ नेता है, वोटर उनका घर का भी वोटर जो है जेबी केसेस का है। यहाँ तक जेबी केसेस को अंदर कर दिए। नेता भी कुछ आने ही वाला है, बाकी का नेता भी बचने वाला नहीं इस चुनाव के बाद राजगंज। चलिए, पार्टी से राजनीति से अलग एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है ना, अभी हमारे पिताश्री श्री गणेश प्रसाद महतो, और इनके समय में विनोद बाबू, एके राय और जितने भी झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलन किए थे, ये बखूबी जानते थे उस टाइम में कितना संघर्ष किए हैं। तो हमारे पापा बताएंगे उस टाइम क्या दुख तकलीफ था, झारखंड अलग के लिए कितना संघर्ष किए थे। जो बूढ़ा पुरखा थे उस टाइम आंदोलन कर रहे थे, तो पापा बेहतर बता सकते क्या स्थिति था और अभी की क्या स्थिति है। और मेरे पापा एक क्या बोलते हैं, एक कलाकार भी रह चुके हैं, एक लोक गायक भी हैं, और झारखंड के लिए बहुत सारे आपका लोक गायिका, इनका एक किताब भी लिखा हुआ है। इनका बहुत सारा जो झारखंड के संस्कृति, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ जो ना, बहुत सारा इनका लोकगीत आया हुआ है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से और झारखंड के परिदृष्टिकोण से ये बेहतर अनुभव जानते हैं। और पापा बताएंगे कि झारखंड जब अलग के लिए, जब विषम गुरु शिबू सोरेन हो, चाहे जितने भी झारखंडी है, उस टाइम का क्या स्थिति था और किस मतलब कितना मेहनत से झारखंड अलग हुआ है। चलिए चाचा, अभी बोलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं मीडिया प्रभारी महोदय, कोई बात नहीं, जी जी। क्योंकि आज देखिए आप जिस पद से गुजर रहे हैं वो आपका जुनून और चाचा का जुनून नहीं मैच कर सकता। तो नहीं, जुनून बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो ना बहुत संघर्ष किए हुए हैं ना झारखंड का। गरीबी से उस टाइम गरीबी भी बहुत ज्यादा था, तो इस दृष्टिकोण से बताने पर, लेकिन बताएंगे। चलिए, बोल रहे हैं और विनोद बाबू के बारे में जानते थे क्या? उस टाइम तो हम लोग छोटा छोटा एक राय कह रहे कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अच्छा, उस टाइम जो वोट होता था, जैसे वोटिंग होता था, आप लोग जो जिस टाइम से आप लोग को ज्ञान हुआ है, उस टाइम वोटिंग होता, तो उस टाइम इतना धन बल का यूज होता था। मान लीजिए पैसा का यूज अभी जो वर्तमान में चुनाव में होता था कि जिधर पैसा फेंकेगा, जो पार्टी फेंकेगा उधर होता था। उस टाइम धन बल का उस टाइम तो नहीं था।
धन बल का यूज नहीं होता था, विचारधारा विचारधारा का होता था। और जो कैंडिडेट का पहचान के आधार पर। और चुनाव का प्रचार कैसे होता था? चुनाव का प्रचार होता था उस टाइम दीवार में लिखता था, दीवार में? हाँ, दीवार में लिखावट रहता था, तो बाजा गाजा के साथ चुनाव प्रचार होता था। अच्छा, मीडिया प्रभारी महोदय, जी। अभी कुछ दिनों पहले आया था सुनने में कि बिहार का कोई एक पत्रकार है मनीष कश्यप, यूट्यूबर बोलिए या पत्रकार बोलिए, वो तो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम पत्रकार नहीं यूट्यूबर हैं। वो लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि झारखंड में से कुछ जगहों पर उनका दौरा चला, हालांकि कोई एक सभा था जो कैंसिल कर दिया गया, तो वो आके यहाँ झारखंड में बिहार यूपी के लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक्चुअली जो वो उनका जो है ना, क्या बोलते हैं, उनका नहीं है, सिर्फ जो मनीष कश्यप का नाम ले रहे हैं, जो पत्रकार बता रहे हैं, एक्चुअली उनका विचारधारा नहीं है। पूरा जो आज तक झारखंड अलग हुआ 24 साल हो गया है, यूपी का हो चाहे बिहार का हो चाहे अदर स्टेट का हो, हमेशा झारखंड को छलने के लिए प्रयास करते आ रहे थे, करते थे, अभी भी करते आ रहे हैं। उनका यही प्रयास था कि आपका यूपी बिहार का महाजुटान झारखंड में। ऐसा क्यों भैया? झारखंड हमारा राज्य है, हमारे हमारे जो बुढ़ा पुरखों है, आंदोलनकारी है, अपने खून बहा के, खून पसीना के बदौलत कितना दुख कष्टों से झारखंड को अलग किया है। तो झारखंड के स्वाभिमान के लिए यहाँ पे महाजुटान करना चाहिए। तो झारखंड में बिहार यूपी से आके उन लोग का महाजुटान करना, ये बिल्कुल हास्यास्पद है और गलत मानसिकता के वो शिकार हो चुके हैं। और मैं जेबीकेएसएस के कोल्हान टीम के जो जिला अध्यक्ष हैं और उनके पूरे जेबीकेएसएस की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से उनका महाजुटान का जो प्रोग्राम का जो अनुमान था कि लगाएंगे झारखंडियों को कमजोर करने का, और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संज्ञान में लेते हुए उनका जो कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया गया है। ये बिल्कुल है, झारखंड जग चुका है टाइगर के विचारधारा और जेबीकेएसएस के विचारधारा के बदल। अब ऐसा जो उस टाइम होता था अब संभव है नहीं भैया, झारखंड जग चुका है। कितनों भी महाजुटान कीजिए, ये संभव नहीं हो पाएगा। बिहार यूपी बिहार चाहे अदर स्टेट के झारखंड में अब जो बोलबाला था वो नहीं रह पाएगा। अच्छा, चुनाव के टाइम नजदीक है, अभी जो है कि आपका पार्टी से लगातार देखा जा रहा है कि एक से एक लाइन लगाया हुआ है रिजाइन देने का, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर आप लोग का क्या तैयारी धरातल पर, इस पे क्या कोई टिप है? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जेबीकेएसएस जिस टाइम से इनका आपका जो आया है पूरा झारखंड के माटी को जो हक अधिकार के लिए, इनका राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। और झारखंड का जो माटी के हक अधिकार के लिए यहाँ को जो झारखंडी भौगोलिक दृष्टिकोण से जो यहाँ पे झारखंड अलग राज्य हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से जिसके लिए जेबीकेएसएस का आपका स्थापना हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए जो मिशन है जिस पर चल रहा था, तो चूंकि देखिए भैया, मैं बता देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, खास करके झारखंड का मैं बात करना देना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसमें जो पार्टी का जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो आते हैं अपना महत्वाकांक्षा के लिए। तो जो आपका सवाल था कि जितने भी मतलब पुराने बता रहे हैं चाहे नए बता रहे हैं, जो आए थे वो अपना महत्वाकांक्षी के लिए आए थे, क्योंकि वो सांसद विधायक नेता बनने के लिए। तो उनका एक्चुअली टाइगर का विचारधारा और जेबीकेएस का विचारधारा है, तो उनका महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो देखे कि इस पार्टी में तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, और सांसद विधायक टिकट के लिए वो लोग आते थे, उनका पूरा नहीं हो रहा, इसलिए वो आपको पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य जेबीकेएसएस ही रहेगा और आने वाला भविष्य झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ही रहेगा। चलिए, राजगंज जोन के मंडल अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि क्या टुंडी विधानसभा से जिन्हीं को जेबीकेएस में तो सब टाइगर का आस लगाए हुए थे, लेकिन टाइगर तो सुनने में आ रहा है कि टुंडी से नहीं लड़ेंगे, तो मंडल अध्यक्ष जी बताइए कि टाइगर के अलावा यहाँ जिन्हीं को टिकट मिलता है, धरातल पे आप लोग का वो तैयारी है कि वहाँ का कैंडिडेट निकल सकता है टुंडी से? टुंडी विधानसभा में किन्हीं दूसरे पार्टी का वोटर है ही नहीं, सिर्फ उनका नेता है और नेता बचा है
बाकी वोटर एक भी नहीं। टोटल जेबी केसेस का है, एकदम घर घर तक जेबी केसेस। बूथ की बातें मत कीजिए, एक एक बूथ में जो है 10-12 कैंडिडेट है, और ऐसा ऐसा कैंडिडेट है जो गांव का कोई महतो है, गांव का ब्राह्मणी है, गांव का वार्ड है, इस तरह का है। तो गांव से और कोई बचा ही नहीं, पूरा का पूरा गांव कैप्चर कर लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं मीडिया प्रभारी महोदय? जी, मैं रंजीत कुमार महतो, धनबाद जिला मीडिया प्रभारी जेबी केसेस, आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे झारखंडी जनमानस को कि जेबी केसेस व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ही बदौलत झारखंड का दशा और दिशा में बदलाव आ सकता है, एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। एक उम्मीद कायम रखें, एक आशा कायम रखें, और मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी का झारखंडी जनमानस का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्यार बनाए रखेगा। आने वाला विधानसभा चुनाव हमारा जेबी केसेस के प्रत्येक विधानसभा सीट में जेबी केसेस का ही जीत, ऐतिहासिक जीत नहीं, प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत होगा झारखंडी जोहार। चलिए बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल में और इस चैनल को देख रहे हैं सभी को झारखंडी जोहार। देखते रहिए देश ब्लॉग।